नमस्कार, ईवा 24 न्यूज में आपका स्वागत। मैं हूं रीति। आइए देखते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। सास के प्रेम प्रसंग के चलते पत्नी एवं पति का विवाद पहुंचा न्यायालय। दोनों पक्षों में कोर्ट परिसर में हुई मारपीट। कॉन्ट्रैक्ट किलर ने किया चाकू से हमला। उपचार के दौरान युवक की हुई मौत। टीआरएस परिसर में रोजगार मेले का आयोजन और सिरमौर चौराहे में नारी सम्मान गुड़िया कार्यक्रम का हुआ आयोजन। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। सास के अवैध प्रेम प्रसंग के चलते पति पत्नी का मामला पहुंचा कोर्ट परिसर में दोनों पक्षों के बीच विवाद की स्थिति निर्मित हो गई। एक दूसरे के साथ हुई मारपीट। वर्ष 2019 में अमर साकेत और सपना गायकवाड़ के बीच प्रेम संबंध हुए और शादी हो गई। कुछ दिन बाद अमर साकेत के पास पत्नी के मां के अश्लील वीडियो और फोटो मिले, जो कि असलम खान नामक धुबिया टंकी निवासी युवक के साथ थे। इस विषय में जब पति ने पत्नी से बात की तो दोनों के बीच विवाद उत्पन्न हो गया और मामला कोर्ट तक पहुंच गया, जिसके चलते दोनों को कोर्ट बुलाया गया था। दोनों पक्षों के लोग जब न्यायालय पहुंचे तो वहीं पर दोनों पक्षों में विवाद हो गया और नौबत मारपीट तक पहुंच गई, जिसके बाद दोनों पक्षों को पुलिस द्वारा न्यायालय परिसर से बाहर कर दिया गया। इस संबंध में ईवा 24 ने अमर साकेत, पत्नी सपना गायकवाड़ समेत घटना से संबंधित लोगों से बात की तो उन्होंने क्या जानकारी दी, आप खुद सुने। मामला था कि मेरे और मेरी पत्नी जो है उसकी माँ वार्ड आया थी गोविंदगढ़ हॉस्पिटल में, तो हम दोनों को वहाँ से मिले। लव मैरिज शादी हुई। शादी के बाद इसने मेरे को घर दिलाने का वादा किया। असलम खान आया और असलम खान इसके मेरी पत्नी के जो मेरी सासू माँ हैं उनका उसके साथ संबंध है, नाजायज संबंध। इसकी वीडियो भी है हमारे पास और फोटोज भी हैं नाजायज संबंध के। जी। तो उसके बाद आपको काहे के लिए बोला घर खरीदने के लिए, जिसमें घर छोटा पड़ गया विदाउट पिलर का, और पैसा मांग रहे थे ज़्यादा 27 लाख रुपए, जिसमें हमने 5 लाख रुपए इनको दिया। 1 लाख रुपए चेक के थ्रू दिया, 4 लाख रुपए कैश अपने ससुर के सामने हमने दिया था। झगड़ा हुआ। मेरा नाम सपना साकेत। ये अभी विवाद हो रहा था न्यायालय के परिसर के अंदर, किस बात को लेकर विवाद? मेरी आज की पेशी थी और 498 धारा लगी थी। मेरा दहेज एक्ट लगा था। ये लोग मारते पीटते थे और दहेज मांगते थे, गाड़ी चाहिए और पैसे मांगते थे। वही दूसरे पक्ष का कहना है कि कुछ अवैध संबंधों को लेके मतलब ये विवाद कर रही है। वो सब झूठ है। आपने दहेज प्रथा का आरोप लगाया। वो सब झूठ है। नहीं, उनके द्वारा कुछ फोटो और वीडियोस उपलब्ध कराई गई हैं जो एक महिला के साथ है। वो महिला कौन है हम नहीं जानते हैं और बताया जा रहा है कि वो आपकी मदर है। वो सब झूठ है। वो उन लोग ने फोटो बनवाई है हम लोग को मतलब बदनाम करने के लिए। ये असलम खान कौन है? वो मतलब हमारे एक फ्रेंड है, घर के थोड़े जैसे मतलब परिवार जैसे बातचीत होती रहती है, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है जैसे वो लोग सोचते हैं। जो लोग इल्जाम लगाते, मम्मी को मेरी लेके लगा रहे, मेरे को भी लेके गंदा गंदा इल्जाम लगाते। ये आपके और आपके पति के बीच किस बात को लेकर विवाद हुआ? हमारे पति के बीच में मारपीट होती थी। पैसे चाहिए और गाड़ी चाहिए। गाड़ी हमारे पापा नहीं दे पाए थे क्योंकि हमारे पापा विकलांग हैं, थोड़ी प्रॉब्लम चल रही थी। बोला था बाद में देंगे, लेकिन ये लोग प्रेशर इतना डाले कि मुझे घर से निकाल दिया था। आपकी अरेंज मैरिज थी? हाँ, लव को अरेंज किए थे। सबके मतलब कहने से शादी हुई थी। न्यायालय में आपके साथ मारपीट हुई है, क्या मामला है? मामला ये है कि हमारी बहू जो है, तो हमारी बहू हमारे ऊपर आरोप लगाया है दहेज प्रथा का। दहेज प्रथा का आरोप इसलिए लगाया है कि असलम खान जो है उससे हम 3 साल पहले हमारे घर आया था। मेरी बहू के पिता लेकर के आए थे मेरे घर और बोले कि दीदी सगाई हो चुकी थी सर, इसलिए हमारा रिलेशन हो गया था आपस में। तो हमारे घर लेके आए, दीदी आपको घर चाहिए? हम बोले हाँ मुझे घर चाहिए। बोले ये हमारे मित्र हैं असलम खान, ये घर प्रॉपर्टी डीलर है, ये हम आपको घर दिलवा देंगे। हम बोले ठीक है। घर सौदा हुआ सर छत्रपति कॉलोनी में, 25 लाख का घर सौदा हो गया सर, और उसमें बताया गया कि 30 बाई 40 का घर बना हुआ है। जब मैं गई वहाँ देखी हुई तो मुझे मालूम नहीं था कितने में बना हुआ है। जब जा करके इंजीनियर उसको वो कह रहा राइट किया तो उसमें 25 बाई 30 का घर निकला। मैंने असलम खान से बोला भैया ये घर जो है तो कम में बना हुआ है, आप 25 लाख बोल रहे थे, तो ऐसा करिए कि आप हम ये घर तो लेंगे नहीं, अगर घर लेंगे तो इसका काम कम करवाइए, दाम इसका कम करवाइए, नहीं तो आप हमारा 5 लाख रुपया वापस कर दीजिए। 5 लाख रुपया हम पहले एडवांस दे चुके थे। सुरेश गायकवाड़ हमारे समधी साहब हैं जो शादी के पहले सगाई हो चुकी थी और हमारे रिलेशन बन चुके थे। मैं उनके विश्वास में 5 लाख रुपए मैंने असलम खान को दे। शांति गायकवाड़ कहने लगी कि शादी करिए, तो हम बोले मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है सर,
ऐसा करिए कि आप हमारा पैसा वापस करिए तो मैं शादी करूंगी। जब वो पैसा वापस नहीं किया तो हम बोले मेरे पास पैसा है ही नहीं तो मैं शादी कैसे करूंगी, आप ऐसा करिए कोर्ट मैरिज करवा लीजिए जा करके। उन्हें लड़की जो है कोर्ट मैरिज करने के लिए तैयार नहीं थी, बोले हम शादी रस्म रिवाज से करेंगे। तो फिर जब हम शांति गायकवाड़ को मैंने बोला अपनी बहू की माँ से कि हमारा पैसा तो वापस करिए आप, तो जब उन्होंने पैसा मुझे वापस करने के लिए कहा तो एक बार हमको 1 लाख रुपया उन्होंने दिया। इसके बाद उन्होंने पैसा हमारा नहीं दिया। वो बोली दीदी शादी के बाद दे देंगे, शादी करना है इसलिए हमारे पास पैसा नहीं है। हमने शादी कर लिया सर, शादी कर लिया, ठीक है चलो कोई बात नहीं। आज तक असलम खान मेरा पैसा नहीं दिया। अब झगड़ा करवा दिया हमारे बेटे बहू से, हमारे ऊपर उल्टा ही दहेज का प्रथा उसने लगवा दिया। बताइए हम क्या करें। बहू कहती है कि हम समझौता करेंगे समझौता करेंगे, और हर बार आती है, हर बार असलम खान जा करके उसके पास चिपक जाता है और समझौता भी करने देता है। दिव्या पांडे नाम की लड़की से बोला मैं कलेक्टर का पीए हूँ और 10,000 रुपया लिया है। अरे कोई उसका विवाद था, क्या कैसा मैटर था पारिवारिक, तो बोला मैं सल्टवा दूंगा कलेक्टर साहब के यहाँ से। विवाद क्या था आपको मालूम है? मुझे बहुत ज्यादा नहीं मालूम है इसके बारे में। जब पैसा का लेन देन कर रहा तब मुझे मालूम है। उसका भाई यहीं खड़ा जिसके यहाँ से पैसा लिया है उसने। क्या नाम आपका? मेरा नाम दीपक त्रिपाठी है। समझ नहीं रखता आप जानिए, आपकी बहू आपका दामाद, मैं इनका साथ दे दिया। मैं कोर्ट में रहता हूँ सुरेंद्र त्रिवेदी के साथ, और मैं इनका साथ दे रहा हूँ तो आप मेरा नाम लगाती हैं। हाँ ये इनका साथ है। मैं भिड़काया हूँ आपको, ये बताइए आप हमारे पर जम क्यों? आपकी बहू है, आप अपनी बहू से बात करिए। अरे मैं होता कौन इनके बारे में बोलने वाला, मैं होता कौन इनके बारे में बोलने वाला, मेरे बारे में बात कर रही हो आप। देखिए ये इनकी बहू है, इनकी बहू से आप बात करिए, इनके ससुर ये बात करिए। क्या करता हूँ मैं? तुम मेरे बारे में बोलोगे तो बोलवा नहीं करूंगा मेरे बारे में। क्यों मेरे बारे में बोलती हो? तुम्हारी ये बहू है। हाँ ये बहू कॉन्ट्रैक्ट किलर ने युवक पर चाकू से हमला करते हुए उतारा मौत के घाट। सतना के कुलगावा थाना क्षेत्र अंतर्गत रहने वाले रवि गुप्ता का विवाद सतना में ही रहने वाले दीपक गुप्ता व अमन गुप्ता नामक युवकों से हुआ था, जिसके चलते दोनों में आपसी रंजिश चल रही थी। अमन एवं दीपक गुप्ता द्वारा साकेत परिवार को 20,000 की सुपारी रवि को मारने के लिए दी गई, जिसके बाद से साकेत परिवार मौके की तलाश में था। बीती शाम अपने साथी के साथ मोटरसाइकिल पर सवार होकर घर जा रहा था, तभी आरोपियों ने रवि के ऊपर ताबड़तोड़ चाकू से हमला कर दिया, जिसे उपचार हेतु रीवा रेफर किया गया। उपचार के दौरान युवक की मौत हो गई। स्थानीय पुलिस ने घटना की जानकारी के बाद आरोपियों पर मामला कायम कर मामले में जांच व आरोपियों की पड़ताल में जुटी है। यह जानकारी रीवा 24 को मृतक के भाई द्वारा दी गई। भाई बड़ा घटना चाकू मार के हत्या। साकेत परिवार के 3 सदस्य 4 सदस्य मिलकर के। मृतक का क्या नाम है? रवि कुमार गुप्ता। फिर ये मामला क्या था थोड़ा बताएंगे? पुरानी रंजिश को लेकर के मारपीट करने के बाद चाकू मार के हत्या कर दी। ये घटना कब हुई है और कहाँ हुई? कल 19 तारीख को हुई है, शाम को 7 बजे। कहाँ पास हुई है? सतना में इंडस्ट्रियल एरिया, रीवा रोड सतना। जो आरोपी है उनको आप पहचानते हो क्या? मैं चेहरे से पहचानता हूँ, नाम से वैसे नहीं जानता था पहले, अब जान जाऊँगा, जब देखूँगा तो पहचान जाऊँगा। बाकी जो उसके साथ में दोस्त के साथ, मेरे भाई के साथ में दोस्त था, वो सबको जानता है। उनके नाम गजेंद्र सिंह है, जो सबको पहचानता है, और वो सतना में है। तो क्या पुलिस ने किसी को गिरफ्तार? पुलिस ने अभी कुछ पता नहीं है हमको, मैं तो यहाँ से हूँ कल से। गिरफ्तारी की कार्रवाई कर रही है। प्रदेश के 52 जिलों सहित रीवा के टीआरएस मैदान में बृहद रोजगार मेले का आयोजन किया गया। रोजगार पाने हेतु उमड़ा बेरोजगारों का जनसैलाब। आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम अंतर्गत मध्य प्रदेश के 52 जिलों सहित रीवा के ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय में भी बृहद रोजगार मेले का आयोजन किया गया। मेले का शुभारंभ प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान द्वारा ऑनलाइन की गई। मेले को सफल बनाने हेतु लगभग 15,000 बेरोजगारों को एसएमएस के माध्यम से सूचना दी गई, जिसके चलते बेरोजगारों का जनसैलाब टीआरएस ग्राउंड में देखने को मिला। लगभग 27 अलग अलग कंपनियों में मेले में पहुंचकर बेरोजगारों ने नौकरी पाने की आस में आवेदन करते देखे गए। रीवा मेले में पहुंची कंपनियों द्वारा चयनित को 8,000 से लेकर 25,000 रुपए महीने योग्यता अनुसार दिए जाएंगे।
इस संबंध में सिटी केबल नेटवर्क रीवा 24 के संवाददाता अमित पांडे ने रोजगार अधिकारी व बेरोजगार युवक से मेले के संबंध में चर्चा की। उन्होंने क्या जानकारी दी, आप खुद सुने। आयोजन किया गया है। आज इस रोजगार मेले में कुल 27 कंपनियां भाग ले रही हैं और ये कंपनी जो मैन्युफैक्चरिंग, टेक्निकल, रिटेल, ई कॉमर्स, माइक्रो फाइनेंस, बैंकिंग, एग्रीकल्चर आज से रिलेटेड कंपनियां हैं, जिनके द्वारा कुल 8,000 न्यूनतम वेतन 8,000 से लेकर के लगभग 25,000 तक के वेतनमान पे लोगों का चयन किया जा रहा है। कितने छात्र अभी तक जो पंजीयन है करीब 1,500-2,000 लगभग हो गए हैं पंजीयन, और अभी लगातार आप बाहर अनवरत जारी है। और धीरे धीरे ये लड़के फिर वहाँ हमारे 5 रजिस्ट्रेशन काउंटर हैं, रजिस्ट्रेशन के पश्चात एक काउंसलिंग काउंटर पे जाते हैं और बड़े बड़े फ्लैक्स कंपनियों की डिटेल लगे हैं, जिनसे देख करके स्वयं अगर कहते हैं कि मुझे इस कंपनी में जाना है, या काउंसलिंग टीम के पास आते हैं तो उनकी काउंसलिंग करती है कि आपको क्या क्वालिफिकेशन है, एज ग्रुप क्या है, आप कहाँ जाना चाहते हैं, उसके आधार पर जो है फिर एक कंपनी के पास भेजते हैं। और जो कंपनी जो TRS कॉलेज प्रांगण में अंदर जो न्यू बिल्डिंग है उसमें 27 कमरों में अलग अलग कमरों में बैठी हुई हैं। सैलरी स्केल क्या है? सैलरी स्केल न्यूनतम 8,000 से लेकर के 25,000 तक है। अलग अलग कंपनियों के अलग अलग हैं, जैसा मैंने उनका डिजिग्नेशन है, पद है, और उसी के अनुसार जो है उनके मैंने वेतनमान है। और चयन की प्रक्रिया भी अलग अलग है। कुछ कंपनी रिटर्न के माध्यम से कर रही हैं और कुछ कंपनी जो है साक्षात्कार के माध्यम से कर रही हैं। कुछ कंपनी आज शॉर्ट लिस्ट कर लेंगी, फिर अगर कोई और 1-2 दिन रिटर्न एग्जाम करना होगा तो फिर करेंगी। मैं रीवा का ही रहने वाला जवा तहसील से आया हूँ यहाँ पे। मुझे जानकारी मिली थी रोजगार मेला के बारे में, तो मैं यहाँ आया था। कैसे जानकारी रोजगार मेला की? रोजगार मेला के बारे में जानकारी मुझे एक न्यूज़पेपर आर्टिकल में मिली थी कि 15 तारीख को रोजगार मेला है। वो रोजगार मेला कैंसिल होकर 20 तारीख को हुआ। उसका भी पेपर में निकला था कि जो रोजगार मेला 15 को होना था वो अब 20 को होना है। फिर आज सुबह हम लोग यहाँ आए और इंटरव्यू के लिए पहले पंजीयन कराया, फिर काउंसलर से मिले। काउंसलर ने हमारी ग्रेजुएशन क्वालिटी देख के, एजुकेशन देख के हमको बताया कि आप इस कंपनी में जा सकते हैं। और फिर मैं जस्ट डायल में गया और उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया। मुझे 17,000 सैलरी के साथ ज्वाइनिंग के लिए लेटर भी दिया। क्या कार्य रहेगा वहाँ पे? वहाँ मुझे फील्ड वर्क होगा, मुझे लोगों से मिलना पड़ेगा। जस्ट डायल कंपनी के लिए फील्ड वर्क करना पड़ेगा मुझे। कोरोना के बाद अब ये रोजगार मेला लगा, कैसे लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोगों को रोजगार की बहुत ज़रूरत थी और ये कंपनी ने रोजगार देके हम लोगों के लिए बहुत बड़ी मदद की है। हम ही नहीं, हमारे जैसे हज़ारों बच्चों को यहाँ रोजगार मिल भी रहा है। कई सारे बच्चे मुझे ऐसे मिले जिनका दूसरी कंपनियों में भी सिलेक्शन। सिरमौर चौराहा व्यापारी संघ और अमैया थाना पुलिस के संयुक्त तत्वावधान में नारी सम्मान गुड़िया कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सिरमौर चौराहे में नारी को जागरूक करने के उद्देश्य से सिरमौर चौराहा व्यापारी संघ और अमैया थाना पुलिस के सौजन्य नारी सम्मान गुड़िया कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें थाना प्रभारी अमैया शिवा अग्रवाल ने अपने उद्बोधन के दौरान महिलाओं और छात्राओं को उनके कानूनी अधिकार के बारे में जानकारी दी और यह भी बताया कि पुलिस किस प्रकार से उनकी मदद कर सकती है। वहीं सौदामिनी गुप्ता ने उद्बोधन के दौरान कहा, छात्राओं और महिलाओं को आगे आकर अपराधों का कानूनी तरीके से विरोध करते हुए अपने सम्मान की लड़ाई लड़नी चाहिए, जिसमें प्रशासन व पुलिस द्वारा पूरा साथ दिया जाएगा। और अब मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। साई मेडिकल
मेडिकल स्टोर खुटेही में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन 23 व 24 जनवरी को किया जा रहा है। शहरवासियों से शिविर के आयोजन में निःशुल्क शिविर में पहुंचकर परामर्श लेने की अपील की है। रीवा शहर के खुटेही में स्थित साईं मेडिकल के संचालक द्वारा निःशुल्क परामर्श शिविर का आयोजन 23 व 24 जनवरी को यूनिवर्सिटी रोड अग्रवाल नर्सिंग होम के बगल में स्थित साईं मेडिकल में किया जाना निश्चित हुआ है, जिसमें नवजात शिशु एवं बाल्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रीति सिंह सोलंकी, जनरल मेडिसिन कंसल्टेंट फिजिशियन डॉक्टर एनपी पाठक, दंत रोग एवं मुख रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पूर्णिमा सिंह द्वारा रोगियों को निःशुल्क परामर्श एवं जांच की जाएगी। इस शिविर में 23 व 24 जनवरी को दोपहर 2 बजे से रात्रि 8 बजे तक पहुंचकर मरीज निःशुल्क भाग ले सकते हैं, जिसके लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया प्रारंभ की जा चुकी है। आप अपना रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर 7869064277 और 9399374564 पर कर सकते हैं। शिविर संचालक ने शहरवासियों से अधिक संख्या में पहुंचकर परामर्श व निःशुल्क जांच कराए जाने की अपील की है। आने वाले मरीजों को उचित सलाह दी जाएगी और उचित इलाज किया जाएगा। जो संभव हो सके वो उचित इलाज किया जाएगा, नहीं तो आगे परामर्श दिया जाएगा। क्या नाम सर आपका? मेरा नाम चंद्रवर्धन सिंह है, साईं मेडिकल स्टोर नियर ईसा अग्रवाल नर्सिंग होम, यूनिवर्सिटी रोड। किस डेट को शिविर लगेगा? शिविर 23 और 24 जनवरी दोपहर 2 बजे से रात्रि 8 बजे तक रहेगा। तो किन मरीजों का इलाज ये लोग कर पाएंगे जो चिकित्सक यहाँ? ये जो हमारे चिकित्सक हैं प्रीति सिंह जी, ये हमारे बच्चों का इलाज चाइल्ड फिजिशियन है, और डॉक्टर एनपी सिंह जी जनरल फिजिशियन है, और डॉक्टर पूर्णिमा सिंह जी ये डेंटिस्ट हैं। तो ये पहली बार कर रहे हैं आप लोग, यहाँ आगे भी करेंगे ऐसा कुछ? जी हम ये पहली बार कर रहे हैं और हमारे जनता के स्वास्थ्य हेतु हम आगे भी करते रहेंगे। और अब मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। पेंटर सोनू, जी हाँ पेंटर सोनू आ गया आकर्षक पेंटिंग व फिनिशिंग वर्क लेकर, वो भी उत्तम कारीगरों व मशीनों के द्वारा। जी हाँ पेंटर सोनू आ गया आपके पुराने फर्नीचर को आकर्षक व नया लुक देने के लिए, वो भी उचित रेट पर। और केवल इतना ही नहीं, फर्नीचर में मशीनों के द्वारा लुभावने व आकर्षक डिजाइन्स, साथ ही सभी प्रकार के दरवाजे, खिड़की, चौखट, पलंग, सोफे में पेंटिंग का कार्य करने आ गया पेंटर सोनू। तो देर किस बात की, अपने पुराने फर्नीचर को नया लुक देने तुरंत संपर्क करें पेंटर सोनू से इन मोबाइल नंबर्स पर। मोबाइल नंबर हैं 7470820425 और 9171262878। नशे के खिलाफ आवाज उठाने वालों पर किया गया फर्जी तरीके से मुकदमा कायम, पीड़ितों ने एसपी ऑफिस पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई। रीवा के गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र में रावेंद्र यादव निवासी गोविंदगढ़ द्वारा कृष्णा मेडिकल स्टोर के नाम से दवाई की दुकान संचालित की जा रही है, जहां से नशीली कफ सिरप का व्यापार किया जाता है, जिसको लेकर स्थानीय लोगों द्वारा विरोध करने पर पुलिस से सांठगांठ कर विरोध करने वालों पर एक हफ्ते में 2 बार झूठा मुकदमा कायम करवाया गया, जिसमें निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए पीड़ितों ने रीवा एसपी को ज्ञापन सौंपते हुए न्याय की गुहार लगाई। ये जानकारी रीवा 24 को मंजीत मिश्रा द्वारा दी गई। हम लोग इसलिए आए हैं कि गोविंदगढ़ पुलिस द्वारा एक हफ्ते में 2 बार मुकदमा पुलिस ने हमारे ऊपर पंजीबद्ध किया, जबकि डॉक्टर एमएलसी में ये प्रूफ हुआ है कि ना मतलब हम लोगों द्वारा मारपीट की गई है और न ही किसी प्रकार की रावेंद्र कृष्ण यादव के अंदर चोट है। वहाँ पुलिस ने हमारे ऊपर धारा 323 और 294 के तहत हफ्ते में 2 बार मुकदमा पंजीबद्ध किया है, और जबकि रावेंद्र कृष्ण यादव अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति है। हर सोमवार को गुंडा लिस्ट में उसका नाम है, थाने जाता है, हर तरह की नशीली दवाइयों का वो व्यापार करता है, जिसमें पेपर में, चंदन चोरी में, कोठी में, 17 जिले में इसके कई अपराध पंजीबद्ध हैं। ठीक है, और
मतलब गोविंदगढ़ के छोटे छोटे बच्चे और नशीली दवाइयों का ये पूर्ण रूप से व्यापारी है। हम यहाँ इसलिए आए थे एसपी साहब के पास कि एसपी साहब इसकी एकदम निष्पक्ष जांच कराएं और जांच में अगर हम अपराधी हैं तो पुलिस हमारे ऊपर कार्यवाही करे, नहीं तो रावेंद्र कृष्ण यादव उर्फ कुंजू के ऊपर कार्यवाही करे। आपने गोविंदगढ़ थाने पे जब शिकायत की तो वहाँ से क्या जवाब मिला आपको? हमारे दोस्त राहुल को जब रावेंद्र कृष्ण यादव ने मारा, हमारा दोस्त एक दिन छोड़ के गया थाने, तो पुलिस ने FIR न लिख के NLC लिखी और वहाँ पे उससे बोला गया कि ये मैंने लिख दी है, आप घर जाओ। और रावेंद्र कृष्ण यादव से हमारी सिर्फ और सिर्फ बातचीत हुई थी राहुल की लड़ाई को लेके, और रावेंद्र कृष्ण यादव से हमारा मामला हुआ 9 बजे। और जबकि इनके जो आरक्षक आए, जो इनके मित्र हैं, गोविंदगढ़ थाना के ASI हैं ब्रिजराज सिंह, ठीक है, ये जब रात को 12 बजे 1 बजे आए रात को, तो FIR हमारे ऊपर पंजीबद्ध की। कितने तारीख की घटना है? ये 18 तारीख की घटना है, एक जिसके कारण हम लोग यहाँ आए हैं, हफ्ते की दूसरी घटना है ये, और एक 5 तारीख की घटना है जो 8 तारीख को हमारे ऊपर पंजीबद्ध हुई। क्या आपका उनका कुछ पुराना विवाद है? हमारा उनका किसी भी तरह का कोई भी विवाद नहीं है, सिर्फ नशे का विरोध है बस कि गोविंदगढ़ में जो ये नशीली दवाई और गोलियां बिक रही हैं, इसका संपूर्ण व्यापारी रावेंद्र कृष्ण यादव है, जिसका पुलिस को सपोर्ट है, इसलिए वो हम लोगों के ऊपर मतलब नशे का विरोध करते तो उन लोगों के ऊपर मुकदमा लगवा रहा है। आपने इसकी शिकायत कहाँ की है? हमने अभी इसकी शिकायत अपने गोविंदगढ़ ग्राम थाना में की थी, ठीक है, और इसके बाद में एसपी साहब। अचानक तबीयत खराब होने के चलते भाई के साले द्वारा अस्पताल ले जाया गया। दवाई खाने से तबीयत हुई खराब और मौत हो गई। पुत्र ने जहर देकर मारने का लगाया आरोप। रीवा के मऊगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत पन्नी निवासी राजकिशोर नामक वृद्ध को उसके रिश्तेदार शुभम द्वारा बीते दिवस अपने साथ मामले में सुलह कराने हेतु रीवा न्यायालय लेकर गया था। वहां से वापस लौटने के बाद अपने घर लेकर चला गया। 12 बजे करीब तबीयत खराब होने की सूचना दी। जब राजकिशोर के पुत्र व परिवारजन शुभम के घर पहुंचे तो राजकिशोर अचेत अवस्था में थे और कुछ भी बोल पाने में असमर्थ थे, जिन्हें उपचार हेतु संजय गांधी अस्पताल लाया गया। डॉक्टरों ने परीक्षण उपरांत मृत घोषित कर दिया। वहीं मृतक के पुत्र द्वारा शुभम व परिवारजनों पर जहर देने का आरोप लगाया है। और अब चलने से पहले एक नजर आज की प्रमुख खबरों पर। सास के प्रेम प्रसंग के चलते पत्नी एवं पति का विवाद पहुंचा न्यायालय। दोनों पक्षों में कोर्ट परिसर में ही हुआ मारपीट। कॉन्टैक्ट किलर ने किया चाकू से हमला। उपचार के दौरान युवक की हुई मौत। TRS परिसर में रोजगार मेले का आयोजन और सिरमौर चौराहे में नारी सम्मान गुड़िया कार्यक्रम का आयोजन। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ हम होंगे पुनः उपस्थित। इजाजत दीजिए रीड को। नमस्कार।